Welcome, guys, to another episode of Dribble and Dialogue. And first of all, big shout out to everybody जो लोग हमें follow कर रहे हैं. We have touched first milestone of our channel, 1000 subscribers, followers, and this episode is especially for the folks who have mentioned in our comments कि यार भाई लोग थोड़ा फिली और न्यूयॉर्क निक्स पे भी बात कर लो, ईस्ट की टीम्स पे भी बात कर लो. पेसर्स पे एक इंफॉर्मेटिव रील बना के आप लोगों ने छोड़ दिया, which was thanks to आशीष, जो हमें पता ही नहीं था. So today we are going to discuss Philly and New York Knicks. What a series, guys. मतलब यार ये playoffs यार लास्ट ईयर से बहुत ही फार बेटर है in terms of first matchups. Orlando Cavs देख लो क्या टाइट मैच है. Lakers Nuggets स्वीप ऑलमोस्ट था, लेकिन अच्छा मैच था, बोर नहीं हुए, क्लीन स्वीप टाइप नहीं था. देन आप ये वाली सीरीज देख लो, फिली और न्यूयॉर्क निक्स. फिर आप पेसर्स बक्स की देख लो. भाई ईस्ट इज पॉपकॉर्न मटेरियल. हारेंगे अगर फाइनल्स में पहुंचा जो भी, बट इट इज पॉपकॉर्न मटेरियल. बॉस्टन नहीं हारी फाइनल में, पर खैर ठीक है. खैर एनीवे, सो टुडे गाइस, क्या भाई जोएल एम्बिड फर्स्ट ट्रिपल डबल ऑफ हिज 5 गेम्स जो उसने खेले. भाई क्या खेला है जोएल एम्बिड. अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, जिसने गेम नहीं देखा वो स्टैट्स देख के यही बोलेगा कि जोएल एम्बिड का एवरेज गेम था, बट नो. टुडे आई थिंक उसने जोकर को 5 गेम अच्छे से देख के रट लिया कि मुझे फैसिलिटेट करना है. भाई अकेले 50 पॉइंट मारने से कुछ नहीं होता. भाई क्या गेम खेला है, 19-6-10. और एक और चीज आप उसका स्टैट देखोगे कि नॉट टर्नओवर है, तो वो बहुत ही गलत स्टैट है. वो भाई गेम में इतना इम्पैक्ट ही नहीं हुआ उसका. वो नॉट टर्नओवर ऐसे थे कि पास कलेक्ट नहीं कर रहे, लेजी हो रही है. बट भाई जोएल एम्बिड सुपर गेम. और टायरिस मैक्सी भाई क्या गेम खेला है, सुपर अगेन. एंड निक्स की बात करें तो ब्रंसन भाई वन मैन शो, अकेला रखा हुआ है उसने इस टीम को इस सीरीज में जिंदा. क्या गेम खेलता है, क्या टीम है. बट अगर थोड़ा डिटेल में बात करें ना अपन, तो भाई नंबर्स वाइज अगर देखें, यू वुड बी सरप्राइज कि जेलन ब्रंसन इज लीडिंग पॉइंट्स पर गेम इन प्लेऑफ. 34.4. भाई क्या ट्रेनिंग दे रहा है उसके पिताजी, वो उसी टीम में असिस्टेंट कोच या कोई कोच भी है, वो क्या ट्रेनिंग दे रहा है भाई. जेलन ब्रंसन मैव्स रिजेक्ट 2 साल में लीडर ऑफ नेक्स्ट फेज. सेकंड कौन है भाई, तुम लोग गेस करो. मैक्सी भाई अगेन मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर. लास्ट ईयर तक नाम भी नहीं था. इट वाज सपोजिटली हार्डन एंड एम्बिड्स टीम. इतना ट्राई कर लिया अपने मैक्सी को, ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया और क्या निकला है भाई. 32.4 एवरेज कर रहा है. एंड फोर्थ बताओ भाई कौन है पॉइंट्स पर गेम लीडर. फोर्थ लेब्रॉन, जॉश हार्ट. In this series, right? in this series या ओवरऑल. अच्छा इन दिस सीरीज केली उब्रे. ओवरऑल, अरे ओवरऑल बता दो, बट है वो इस सीरीज का पार्ट. जोएल एम्बिड. अपन ने पिछले 4 एपिसोड में बात करी वो कितना इनकंसिस्टेंट है और वो इंजरी में है, जो कि वो है भी. बट भाई क्या गेम खेला है. 4th पे है वो पूरी टीम्स में से. तो अच्छा, सारे एक सेकंड. तो तू कह रहा है कि जोएल एम्बिड इज 4th नंबर 4 ऑन द पॉइंट्स पर इन दिस सीरीज या ओवरऑल. नो ओवरऑल in अच्छा playoffs. Overall. Number 1 is Brunson, number 2 is Maxey, number 4 is Embiid. Overall, so, not in the series. This is the main series. reason कि why this series is so entertaining. फैंस को अपने पर्सपेक्टिव से तो भाई हमें पॉपकॉर्न मटेरियल चाहिए. डिफेंसिव मास्टर क्लास देख के किसी को मजा नहीं आता जब तक 120-116 का क्रंच गेम ना हो, जो आज हुआ ओटी में. वो बात अलग है कि आज के गेम में बिल्कुल ही निक्स ने मतलब हक दिया, फ्री थ्रोज मिस करके लास्ट में 13-2 की रन पे थे भाई. वो 5 या 4 मिनट रह गए थे और 13-2 की रन थी. 7 पॉइंट की लीड थी एंड लास्ट 28 सेकेंड्स निक्स की 6 पॉइंट की लीड. स्टेप्स अप टायरीज मैक्सी भाई 2-3 लोगों से 2-3 भाई. भाई आग लगा दी उस लड़के ने. क्या खेले भाई दोनों ही टीम्स. एंड अगर समराइज में अगर इस पूरी सीरीज को करूं तो तुम ये देखो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है. निक्स की ऑब्वियसली प्रोज जो है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि ब्रंसन के फॉर्म पे वो लोग राइड कर रहे हैं. अगर आप निक्स के कॉन्स देखो तो वो ज्यादा है मेरे हिसाब से. वील ऑब्वियसली हैव अ डिस्कशन अराउंड इट. निक्स का सबसे बड़ा कॉन ये है कि दे हैव 2 बिग सेंटर्स इन हार्टेनस्टाइन एंड रॉबिन्सन. तब भी उनका
बेस्ट रिबाउंडर जॉश हार्ट है. He is averaging 12 rebounds per game. भाई 6 फुट 4 इंच का बंदा है स्टेफ करी के बराबर, और वो हाईएस्ट रिबाउंडर है. एंड दिस मतलब क्रेडिट यू कैन गिव टू जॉश हार्ट, उसका हार्ट, और मतलब ही इज पुटिंग इट एवरीथिंग इनटू द गेम. 4th ओवरऑल लीग में है वो रिबाउंडर्स पे. तो ये बट उनका सबसे बड़ा कौन है. सेकंड पॉइंट जो है, जेलन ब्रंसन इज द टॉप स्कोरर इन प्लेऑफ्स, और जो सेकंड पे है ना इनकी टीम से, वो 25th पे है, जॉश हार्ट अगेन. तो 1 से 24 का जो गैप है ना, तो बेसिकली ये शो करता है कि निक्स के पास कोई सेकंड स्कोरर है ही नहीं. हमने इतना कहा था ना जूलियस रैंडल के बिना ये सरवाइव कर जाएंगे, ये कर जाएंगे. दिस सीरीज हैव शोड कि इनके पास कोई सेकंड स्कोरर नहीं है. एक ब्रंसन के लक पे ये एक लिमिटेड तक ही राइड कर सकते हैं. नो डाउट जेलन ब्रंसन इस सीरीज में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और प्लेऑफ्स में भी हाईएस्ट स्कोरर है, बट यू कैन रीच ओनली टिल हियर, राइडिंग ऑन वन प्लेयर्स गेम स्किल. वहीं पे जो 76ers का प्रो है वो ये है कि सारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है. कैली वो अपना तो कोर जो है इनकी मोस्ट स्टेबल है. अगर इंजरी नहीं है तो दे आर गुड. अगेन दे आर नॉट कॉन्फ्रेंस फाइनल्स मटेरियल, बट दे आर प्लेइंग वेल. और एम्बिड के भाई तुम स्टैट्स देखो भाई, वो क्या खेला है, 29, 34, 50, 27, 19. भाई गजब. इंजरी में ऐसे स्टैट्स हैं उसके. सोचो अगर पूरी सीजन ढंग से तमीज से खेला होता तो क्या होता है सीरीज में. खैर विवेक तेरा सरप्राइजिंगली एक लास्ट चीज, सरप्राइजिंगली रेगुलर सीजन में वो सिर्फ 39 गेम्स खेला है. ओनली 39 गेम्स. दैट इज नॉट इवन हाफ ऑफ द सीजन. और जो 39 गेम्स वो खेला है उसमें 31 गेम्स जीती है फिली व्हेन ही इज अराउंड. तो कंसिस्टेंटली ही हैज परफॉर्म्ड, बट अगेन इंजरी. विवेक व्हाट्स योर टेक. यार तूने काफी अच्छा समअप किया इसको, बट अगर तू एम्बिड का देखे, एम्बिड वाज डेफिनेटली वेरी गुड. उसने आज ट्रिपल डबल स्कोर किया, बट कितनी बार ऐसा होगा कि एम्बिड ट्रिपल डबल मारेगा, बट द स्टार ऑफ द शो वुड बी मैक्सी. मैक्सी फॉर मी इज द स्टार टुडे. उसने 46 पॉइंट्स मारे एंड आई थिंक ही कन्वर्टेड अबाउट 7 ऑफ हिज 12 3-point अटेम्प्ट्स. फर्स्ट प्लेयर है सिंस एलन आइवर्सन सिंस 2001 प्लेऑफ फाइनल्स, कॉन्फ्रेंस फाइनल्स फिली के लिए, जिसने 45, 5 and 5 का स्टैट लाइन हिट किया. Oh shit. I think he's riding very high on his MIP award. 4th season, first time All-Star, definitely all good. But इस मैच में मुझे 2 चीजें बहुत ही एविडेंट लगी. Number 1, no lead is safe in the NBA. Number 2, hardest game in NBA playoff series is a close-out game. बताता हूँ क्यों कैसे. 29 seconds बचे थे. न्यूयॉर्क निक्स वर 6 points up. उसके बाद आई थिंक ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ एक मिचेल रॉबिन्सन का. बाहर जाके तिक्के की लाइन पे उसने फाउल किया मैक्सी पे, एंड मैक्सी कन्वर्टेड इट, सो इट वाज अ 4-point प्ले. उसके बाद निक्स वर सपोज टू कन्वर्ट देयर फ्री थ्रोज, बिकॉज उसके बाद काफी एविडेंट था इट विल बी अ फ्री थ्रो शूटिंग कॉन्टेस्ट, बट निक्स ने वहां पे आई डोंट थिंक सो दे परफॉर्म वेरी वेल. पिछले बार भी हम बात कर रहे थे लेकर्स और नगेट सीरीज में दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फ्री थ्रोज इन क्रंच टाइम. इन लोगों ने फिर से वही किया. अनुनोबी ने आई थिंक मिस किया. जॉश हार्ट ने डेफिनेटली फ्री थ्रो मिस किया. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. गेम ओवर टाइम में गया एंड निक्स कुड नॉट क्लोज दिस गेम आउट. ब्रंसन, जैसा इसने कहा बम्बा ने, ब्रंसन इज डूइंग हिज जॉब. 40 पॉइंट गेम्स दे रहा है, वो हाईएस्ट एवरेज कर रहा है प्लेऑफ सीरीज में, असिस्ट भी दे रहा है. बट उसकी टीम में डेफिनेटली आई एग्री विद बम्बा, उनके पास कोई सेकंड स्कोरर नहीं है. इट हैज टू बी अ बंच ऑफ गाइज. कभी उनके लिए अनुनोबी परफॉर्म कर देता है, कभी हार्ट परफॉर्म कर देता है, इवन डिविंचेंजो परफॉर्म कर देता है. बट वन थिंग जो मैं यहाँ पे बोलूंगा इस सीरीज में, आई थिंक फिली विल बी वेरी हैप्पी कि हार्डन ने मचाया एंड हार्डन वेंट आउट, बिकॉज इट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टू मैक्सी टू शाइन. मैक्सी पिछले साल अगर तुम देखो यार, मैक्सी वाज मे बी 3rd or 4th बेस्ट इन द टीम, मे बी इवन आफ्टर टोबाइस हैरिस. अब ही हैज टेकन अ जायंट लीप. ही इज पार्टनरिंग जोएल एम्बिड. हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था यार, ही इज द बेस्ट पार्टनर और पार्टनर इन क्राइम, बेस्ट रॉबिन जो एम्बिड को कभी मिला हो फिलाडेल्फिया में. बट अगर तुम मेरा टेक मांग रहे हो तो मेरा पिक अभी भी रहेगा यार न्यूयॉर्क, बिकॉज न्यूयॉर्क को अगर गेम 7 में भी जाता है तो आई थिंक न्यूयॉर्क शुड क्लोज दिस आउट. अगर नहीं करते तो इट वुड बी अ मैसिव लेट डाउन फॉर देम.
but I think Philly has given them one chance, and Maxey just saved the Sixers today. Maybe they are just one big game from Embiid, and they might just pull through. But still, मेरा pick would be Knicks. भाई मेरा टेक सीरीज की स्टार्टिंग में वाज निक्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एम्बीड इंजरी, बट नाउ इट हैज चेंज आफ्टर टुडेज गेम. भाई मैक्सी स्कोरिंग 46, ठीक है. उसका अगर तुम देखोगे ना, गेम टाइम 3 जो उसने लिया है, लोगो लाइन से शूट कर रहा है, ऑलमोस्ट लोगो लाइन से एक स्टेप अंदर. सो कॉन्फिडेंस अगर तुम देखोगे टायरिस मैक्सी का, वो थ्रू द रूफ चल रहा है अभी, ठीक है. सही बोल रहा था बम्बा स्टार्टिंग में कि एम्बीड हैज आल्सो स्टार्टेड टू फैसिलिटेट, बट Embiid on any given day can score 45-50, उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट गेम इज ऑब्वियसली होम गेम, फिली है. आई वुड 100% पिक फिली टू पुल इट ऑफ इन द नेक्स्ट गेम. तो इट इज़ अबाउट गेम 7 नाउ. और Embiid के पास यार, Embiid हैज़ इनफ एक्सपीरियंस नाउ. प्ले ऑफ 3-4 साल से हमेशा ही रीचेज दी प्ले ऑफ्स, ठीक ठाक 1-2 राउंड वो हमेशा निकाल लेता है. आई वुड रादर पुट माई मनी इन Embiid in a good playoff game 7 rather than maybe Brunson. वही बात है, अगर what if Brunson नहीं चला, Knicks के पास options की कमी है, तो Brunson is just one man show there. तो Embiid, Maxey पे I would rather count in game 7. Brunson और उस पे game 7 में, अगर ये सीरीज game 7 तक जाई तो I would pick the 76ers because I trust in Embiid and Maxey rather than just Brunson alone. और बाकी आशीष तू बता, तेरा क्या लग रहा है? यार पहली चीज़ तो ऑब्वियसली बम्बे ने काफ़ी अच्छा पॉइंट किया कि ब्रंसन इज़ द ओनली स्कोरिंग ऑप्शन विद द निक्स. और टायरिस मैक्सी ने सच में काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप किया है, और वो भी प्लेऑफ्स में. मतलब रेगुलर सीजन में आप ऑप्शन 2 खेल रहे हो, समझ में आता है. प्लेऑफ में बिग मोमेंट है, लाइट्स है आप पे. और फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मुझे लगता है कि एक तो जो उनकी केमिस्ट्री है मैक्सी की, हैरिस की और एम्बीड की, जस्ट बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स, तो वो कोर एक डेवलप हो गया है. और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन लोगों को ये हुई कि एम्बीड ने सिर्फ 39 गेम्स खेले हैं, तो इनको बिना एम्बीड के भी ऑफेंस चलाना आ गया. एंड आई थिंक दैट इज हाउ टायरिस मैक्सी जो हमको दिख रहा है. एक चीज़ और है, लेकिन इस सीरीज में अगर अपन देखेंगे काफ़ी क्लोज सीरीज आ रही है. स्टार्टिंग के 2 गेम्स में ब्रंसन नहीं चला था, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपने ऑफेंसिव रिदम में, बट स्टिल दे वॉन. निक्स ने निकाल लिए थे 2 गेम, तो मुझे लग रहा है निक्स निकाल लेगी यार. मतलब निक्स ओनली हैव टू प्ले 1 गेम बेटर अभी यहाँ पर, और फिली को 2 गेम निकाल रहे हैं. और एम्बीड की अगर प्ले ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हो दोस्तों, मुझे लगता है कि एम्बीड ने अभी तक तो प्ले ऑफ में कुछ उखाड़ा नहीं है. मतलब सेकंड राउंड उसकी सीलिंग रह गई है, MVP बन चुका है वो, और 2-3 साल से रनर अप भी था MVP का. और लास्ट ईयर तो दे वर 3-2 विद सेल्टिक्स ने इनके घर पे हराया गेम 6, और गेम 7 भी इनको हराया. गेम 7 में भाई ने परफॉर्म नहीं किया था. तो निक्स एज अ टीम मुझे लगता है कि काफ़ी डिफेंसिव एंड पे भी ठीक है. और इंटेंसिटी अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी कि गेम 6 और गेम 7 में इंटेंसिटी किस तरफ घूम जाती है. बट आई एम पिकिंग निक्स. मैं निक्स को देखना भी चाहता हूँ. और एक चीज़ और है कि अगर निक्स जीत जाती है तो लास्ट ईयर के प्लेऑफ में और इस ईयर के प्लेऑफ में ये डिफरेंस है कि जो सेमीफाइनल्स है उसमें सिर्फ लास्ट ईयर की 3 टीमें ही हैं जो इस बार जा पाएंगी. सेल्टिक्स, नगेट्स और एक टीम और थी, भूल गया, कैव्स शायद तक, सॉरी निक्स बाय निक्स. ये 3 टीमें ही हैं जो लास्ट ईयर भी सेमीफाइनल्स में थी और इसमें भी. बाकी सारी टीम्स नहीं रहेगी. चलो गुड सेगमेंट गाइस. इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं कि मतलब आई थिंक व्हाट ईच टीम कैन डू टू क्लिंच दिस सीरीज. निक्स का ऑब्वियसली आई थिंक उनको तो मेरे हिसाब से ये करना है कि पुट एम्बीड, frustrate Embiid, because a frustrated Embiid would lead to a lot of turnovers. अगर Embiid calm और compose खेल रहा है तो Knicks cannot win this series. And 76ers के लिए ये है कि they need Maxey to at least score 30-35 in both game 6 and game 7. उनके रोल प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट है. उनके रोल प्लेयर्स की ऑफ नाइट बहुत ही मुश्किल से आती है बिकॉज उनके रोल प्लेयर की सीलिंग 12 से 14 पॉइंट ही है. उनका गेम ही ऐसे सेटअप है. एंड rebounds में I think Philly is struggling, although Knicks उसको convert नहीं कर पा रहे, so Knicks को have to convert. So Knicks के पास ये plus point है. So with this I think Philly and Knicks की take will close and final take लेते हैं. आशीष, Knicks in 6. गेरा Philly in 7 भाई. विवेक
Knicks in 7. मेरा इंक्लाइनेशन आई थिंक एम्बीड और उसके एक्सपीरियंस की तरफ है, सो आई एम विद गिरा. फिली विंस 7. Philly in 7.